नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि इंडियन रेलवेज में सारे स्टेट में एक ही संपर्क क्रांति है, लेकिन कर्नाटका में 3 संपर्क क्रांति क्यों चलाया गया। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष विश्लेषण में, जहां पर अक्सर जब हम संपर्क क्रांति की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही छवि आती है, एक ऐसी ट्रेन जो देश की राजधानी दिल्ली को किसी राज्य की राजधानी से सबसे तेज गति से जोड़ती है। रेलवे का नियम कहता है कि हर राज्य के लिए एक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 संपर्क क्रांति ट्रेनें हैं। आखिर रेलवे ने कर्नाटक को विशेष दर्जा क्यों दिया है? क्या इसके पीछे कोई खास नियम है या फिर भौगोलिक मजबूरी? आइए आज के सेशन में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए कि संपर्क क्रांति क्या है। साल 2004-05 में रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे शुरू किया था। उद्देश्य था राजधानी एक्सप्रेस जैसी स्पीड, लेकिन कम किराए में। रेलवे के नियम के मुताबिक यह ट्रेन राज्य की राजधानी दिल्ली के बीच कम से कम स्टॉपेज के साथ चलती है। तो दोस्तों, अब आते हैं मुख्य सवाल पर कि कर्नाटक में ये 3-3 रूट पर क्यों है। तो साथियों, इसके पीछे कर्नाटक की जियोग्राफिकल विविधता यानी कि रेल नेटवर्क की बनावट इसका जिम्मेदार है। जहां पर सबसे पहला, जो कि वाया बल्लारी होकर चलती है, यह ट्रेन बेंगलुरु यशवंतपुर से निकलकर रायचूर और बल्लारी होते हुए दिल्ली जाती है। यह कर्नाटक के मध्य और पूर्वी हिस्से को कवर करती है। दोस्तों, दूसरी, जो कि वाया हुबली होकर जाती है, यह ट्रेन हुबली, बेलागावी और पुणे महाराष्ट्र से होकर कर्नाटक के उत्तरी हिस्सा को, बेंगलोर से जो काफी दूर है, वहां के लोगों को दिल्ली जाने के लिए एक अलग रूट की जरूरत थी। इसीलिए हुबली के रास्ते दूसरी संपर्क क्रांति चलाई गई, ताकि इस रूट के भी जो लोग हैं वह दिल्ली जाने से वंचित ना रहें। तीसरी, जो कि चंडीगढ़ यशवंतपुर, यह ट्रेन जो है कर्नाटक को सीधे उत्तर भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से जोड़ती है। इसे कर्नाटक संपर्क क्रांति की ही एक सीरीज माना जाता है, क्योंकि यह कर्नाटक के एक बड़े हिस्से को कवर करती है और दिल्ली से आगे तक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन इस प्रकार से है कि रूट जो है अलग अलग रास्तों को कवर करती है। चूंकि कर्नाटक दिल्ली से 2200-2500 किलोमीटर दूर है, तो रेलवे का यह उद्देश्य था कि इस अलग अलग रूट के लोग भी दिल्ली आने से वंचित ना रहें। तो इसलिए यहाँ पर तीनों अलग अलग रूट के लिए संपर्क क्रांति चलाई गई। दोस्तों, यहां पर आपका सवाल होगा कि ऐसे तो कई सारे राज्य हैं जो कि अलग अलग रूट को कवर करते हैं, तो फिर जो है सभी जगह से क्यों नहीं चलाया गया। तो तकनीकी रूप से रेलवे का नियम कहता है कि संपर्क क्रांति राज्य की राजधानी को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ेगी। दोस्तों, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति है, लेकिन दिल्ली से जोड़ने के लिए जो बिहार संपर्क क्रांति, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो है उसी रूट से होकर निकलती हैं, जो कि कानपुर, लखनऊ, मुगल सराय से कवर करते हुए जाती हैं। तो यहाँ पर इन सभी राज्यों के लिए जो पैसेंजर हैं उसी ट्रेन पे जा सकते हैं, जिसके चलते यहाँ से अलग से कोई जो है संपर्क क्रांति चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से अगर आप गुजरात को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 वर्जन देखने को मिलते हैं, अहमदाबाद और दूसरी साबरमती। तो इस प्रकार से जो है इस तरीके से यहाँ के पैसेंजर कवर हो जाते हैं। तो साथियों, निष्कर्ष यह है कि दिल्ली से जुड़ने के लिए हर राज्य के पास मल्टीपल ट्रेनें तो हैं, लेकिन संपर्क क्रांति के ब्रांड के नाम के तहत अलग अलग भौगोलिक गलियारों का इस्तेमाल सिर्फ कर्नाटक ही करता है। और यह रेलवे की मजबूरी भी है और वहां की जनता की जरूरत भी। कर्नाटक का जो क्षेत्रफल और वहां के प्रमुख शहर जैसे कि हुबली, धारवाड़, बल्लारी की दिल्ली से दूरी को देखते हुए रेलवे ने सिंगल स्टेट सिंगल ट्रेन के नियम में ढील दी है। यह रेलवे की एक रणनीति है ताकि राज्य के हर कोने से यात्री को राजधानी तक फास्टर कनेक्टिविटी मिल सके। आपको क्या लगता है, क्या आपके राज्य में भी एक से ज्यादा संपर्क क्रांति की जरूरत है? अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।